नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें आपके शिक्षण विधियों के भी प्रश्न शामिल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके होने वाली है। सभी स्टूडेंट एक बार सेशन से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी का मूल्यांकन हो सके कि आपके हिंदी में कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये सारे प्रश्न आने लायक एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके है, पूर्वाग्रह शब्द में संधि बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही बताइए पूर्वाग्रह शब्द में संधि क्या हो जाएगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। बताइए आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो पूर्वाग्रह में, देखो इसका अगर हम संधि विच्छेद तोड़ते हैं तो क्या होता है, पूर्व धन ग्रह। क्या होता है, पूर्व धन ग्रह। तो अ प्लस अ मिलकर आपके क्या बनता है, आ बनता है। और ये सूत्र किसका है बताइए, ये है आपके दीर्घ संधि का। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और कैसे बन रहा है, अ प्लस अ मिलकर आपके बड़ा आ मिल रहा है, और बड़ा आ मतलब आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्रोधित शब्द में प्रत्यय बताइए। क्रोधित शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, धित प्रत्यय, इत प्रत्यय, धत प्रत्यय या त प्रत्यय। बताइए आप सभी का चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्रोधित में तो देखो इसमें आपके क्रोध क्या है, मूल शब्द है। क्रोध क्या है, मूल शब्द है। और क्या है, इत प्रत्यय है। इत प्रत्यय है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का, गद्यांश में आया इसलिए। देखो गद्यांश से तो वैसे कोई मतलब नहीं हो, आपको भी पढ़ना नहीं है एग्जाम में, गद्यांश में समय नहीं बिताना है, आपको बस देखना है डायरेक्ट क्वेश्चन। इसलिए पद में व्याकरण की दृष्टि से है। बताइए इसलिए जो पद है इसमें व्याकरण की दृष्टि से क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है या फिर संबंध बोधक अवयव है, क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक अवयव है। बताइए इसलिए क्या है, तो इसलिए दो वाक्यों को क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, समुच्चय का काम करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। और है ना, और, किंतु, परंतु, ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक अवयव है जो कि वाक्यों को जोड़ते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का है, गद्यांश में आया वह पद क्या है, आपको बताना है। गद्यांश छोड़ो, आपको ये बताना है कि वह पद क्या है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम या फिर प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक कार्यक्रम, सॉरी ये आपके सर्वनाम ही है ना, या कोई नहीं। बताइए, तो ये आपके हो जाएगा प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा वह। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोई, ये आपके रेखांकित पद है, ध्यान रखना कोई है ना, कोई व्यक्ति यहाँ रेखांकित पद है। बताइए रेखांकित पद क्या है, सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर क्रिया है या फिर अवयव है। बताइए कोई शब्द क्या है, तो कोई क्या है, बताइए। ये आपके सार्वनामिक विशेषण है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए, राजिया के सोरठे के रचयिता कौन है, करनीदान, कविया, नागरीदास, कृपाराम खिड़िया या फिर बांकीदास आशिया। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, राजिया के सोरठे के रचयिता कौन है, तो वह है कृपाराम खिड़िया। ऑप्शन नंबर सी बताने वाला सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है दोस्तों, एक एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करना है, फिर अंत में कमेंट करना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। हूबहू आपके मॉडल पेपर जो है वह परीक्षा पर आधारित है। CCE अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। ये नहीं वाले जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पहले एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना है। तो बताइए CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से किससे है, विषयों की व्यापकता, नागरीदास, दायरे की व्यापकता या प्रश्नों की व्यापकता। कौन सी नहीं है, ये नागरीदास, ये आपके गलत है ना। तो आपका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, दायरे की व्यापकता, है ना। ये बी ऑप्शन जो है वह पहले का टाइप हो गया, इसको आप छोड़ो, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ये विषयों की व्यापकता होती है, प्रश्नों की व्यापकता होती है, लेकिन दायरे की व्यापकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वह करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है, बताइए 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका 12 से 15 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 21 से 24 वर्ष। बताइए भाषा सीखने का जो है वह सर्वोत्तम समय जो होता है वह कौन सी आयु होती है? 6 से 9 वर्ष। याद रखना 6 से 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। समग्र और सतत मूल्यांकन क्या है? अर्थात सीसीई क्या है? बताइए। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। शिक्षक के दौरान भी संभव है या शिक्षण के दौरान भी संभव है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना। और विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। बताइए तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। सी भी सही है और डी भी सही है ना। इसमें आपके दोनों प्रश्न सही थे, इसलिए पता नहीं इनमें से शायद आपको बोनस दिया गया होगा, है ना। तो शिक्षण के दौरान भी संभव है और ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास में भी संभव है। तो जो भी सी और डी दोनों कमेंट कर रहा है उन दोनों का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है आप सभी को। चलिए बताइए। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों की चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किया महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद या विनोबा भावे। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बताइए लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र है। इसका समर्थन किसने किया? आप सभी को बताना है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया और इन्होंने कहा कि बच्चों को जो है वो मातृभाषा अर्थात बेसिक शिक्षा दी जानी चाहिए मातृभाषा में, है ना। बेसिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 है। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन जो है करते समय ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान रखना चाहिए बताना है आपको। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो और कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो। तो देखो कविता होती ही कल्पना के आधार पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही बिल्कुल सही रहेगा। कविता क्या है? भाषा का अक्षर की भाषा जो है वह क्या है? कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर हम 5वीं पढ़ रहे हैं तो 5वीं के स्तर के अनुसार भाषा होनी चाहिए। अगर हम मान लो स्नातक स्तर पर है तो स्नातक स्तर की भाषा होनी चाहिए, है ना। तो कुल मिला के भाषा क्या है? कक्षा के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। नदी में डूब जाना, लज्जा को पानी में डुबो देना, नदी से चुल्लू भर पानी निकालना है, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। बताइए क्या हो जाएगा? चुल्लू भर पानी में डूबना मतलब क्या हो जाएगा आपका? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य बताना है आपको। विधानवाचक वाक्य बताइए। शुगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हैं? अनुष्का अपना काम साफ कर, अपना कमरा साफ करो, सॉरी, है ना। अरे ये क्या हो गया? देखो आप कहाँ जा रहे हो ये तो हो गया आपके प्रश्नवाचक। क्या हो गया? प्रश्नवाचक। अनुष्का अपना काम साफ करो ये तो हो गया आपके आज्ञार्थक, है ना, या फिर आदेशात्मक आप बोल सकते हो, आदेशात्मक वाक्य। और अरे ये क्या हो गया? ये हो गया आपके विस्मयादिबोधक, है ना। ये हो गया आपके विस्मयादिबोधक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए भाषा शिक्षण के उपागम है भाषा संसर्ग पाठ संसर्ग उपागम या फिर रचना शिक्षण उपागम, उक्त ए व बी दोनों या फिर उक्त में से कोई नहीं। भाषा शिक्षण के उपागम तो देखो पाठ संसर्ग उपागम, इसमें आपके पाठ को पढ़ाया जाता है भाषा सिखाने के लिए, उसके साथ उसका अर्थ भी समझाया जाता है, उसके बाद जो है उसका लेखन कार्य किया जाता है, उसके बाद उसका लेखन कार्य किया जाता है। अर्थात आपके जो ए व बी है ना दोनों राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। दो उपागम है, पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम। पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत पाठ को पढ़ाकर उसका अर्थ तर्क सहित समझाया जाता है। उसके बाद रचना शिक्षण उपागम में जो है उसका लेखन कार्य कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह कौन सी विधि है, बताइए। मातृभाषा मैंने आपको ये बता दिया था पहले भी, और राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि ने बल दिया वह है आपके बेसिक शिक्षा, और ये किसने दी, महात्मा गांधी। किसने, महात्मा गांधी। और इन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को जो है वो मातृभाषा द्वारा पढ़ाना चाहिए, मातृभाषा द्वारा पढ़ाना चाहिए 1 से 5 तक खास करके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, ज्ञानी, इच्छुक, पिपासु या फिर जिज्ञासु, बताइए। तो ज्ञानी तो उसे कहते हैं जो आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान रखे, आध्यात्मिक या फिर धार्मिक ज्ञान रखे, वह कहलाता है ज्ञानी। इच्छुक किसी चीज़ की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, इच्छुक। पिपासु या किसी चीज़ को पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। जिज्ञासु किसी जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। तो ये पूछ रहा इच्छा रखने वाला व्यक्ति को कहते हैं इच्छुक। इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल इच्छुक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जानने की इच्छा रखने वाला कहलाएगा, है ना, जिज्ञासु। ये आपके क्या है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु कहलाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी रहेगा, है ना। और इच्छा रखने वाला अगर आए अब तो इच्छुक, है ना, इच्छा रखने वाला आए तो इच्छुक। ये ज्ञान की वजह से आपके ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जैसा मौका देखा वैसा बन गए मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, या फिर सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, या फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। क्या हो जाएगा, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, तो ऑप्शन नंबर सी, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि कौन सी है। स्वगति, स्वमूल्यांकन और प्रतिपुष्टि आदि से, बताइए। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। श्रुत लेखन में सुनकर जो है वह लिखा जाता है, इससे अभ्यास किया जाता है। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, जो कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रत्यक्ष विधि जिसे निर्बोध विधि, मातृ विधि, सुगम विधि आदि कहा जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। अभिक्रमित अनुदेशन विधि जिसमें पाठ को खंडों या अंशों में बांटकर जो है वह पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 31 का मानक रूप क्या है, तो ये तो सबको पता है 31। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है पढ़ना सुनना लिखना बोलना, बोलना लिखना सुनना पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना या उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा सुनना पढ़ना सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सूबो पल्ली से याद रख लेना, सूबो पल्ली, है ना, इसे याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में समर्थ शब्द के स्थान पर कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बताइए। समर्थ पर आपको क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बताइए। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, रेखांकित पद में का तात्पर्य क्या है। प्रतिष्ठा आपके रेखांकित पद है, इसका तात्पर्य बताना है आपको, बताइए। बेर से, आभार से, कृतज्ञता से, कृतज्ञता से या फिर भार से। तो प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कृतज्ञता से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए महत्वाकांक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। महत्वधन आकांक्षा, महत्वाधन आकांक्षा, महत्वाधन कांक्षा या फिर महत्वधन आकांक्षा। इसका क्या होगा, महत्वधन आकांक्षा। क्या होगा, आकांक्षा। तो इसमें आपके अ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ। तो इसमें क्या कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। और ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, भौतिक स्थूल लाभ या प्रलोभन न लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते। तो देखो इसमें एक लुभाते और एक प्रोत्साहित करते, ये आपके जो क्या है रेखांकित पद है। रेखांकित शब्दों में वचन बताना है आपको। देखो प्रोत्साहित करते हैं और लुभाते हैं, ये आपके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उभय वचन है, बताइए। तो ये आपके कौन से हैं, बहुवचन है। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए
नेक्स्ट है, हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है। रेखांकित पद में प्रयुक्त लिंग करती है, ये आपके रेखांकित पद है। बताइए अब इसमें कौन सा वचन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो करती है मतलब आपकी कौन सी हो जाएगी, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बताइए क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल्यांकन उपागम इन्होंने दिया है। इन्होंने कुल शिक्षा में कितने 6 जो आयाम है वह दिए हैं। कौन कौन से बताइए, एक तो मूल्यांकन हो गया, और एक आपके संश्लेषण, एक विश्लेषण, एक अनुप्रयोग, एक आपके समय या सूझ कह सकते हैं आप, और एक है आपके ज्ञान। ये आपको ध्यान में रखना है, 6 सोपान है ना, या फिर आप 6 आयाम कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, लिंगवा फोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है। बताइए, लिंगवा फोन दृश्य श्रव्य या फिर श्रव्य दृश्य या कोई नहीं। तो लिंगवा फोन आपके कौन सा शैक्षणिक उपकरण है, तो वह श्रव्य है, जो कि उच्चारण जो है करने में सहायता प्रदान करता है ना, शुद्ध उच्चारण में। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3। एक आपकी कौन सा होता है, सरल वाक्य, या साधारण बोल सकते हो आप, या साधारण बोल सकते हो। एक होता है आपकी मिश्र वाक्य, एक मिश्र वाक्य, और एक होता है आपकी कौन सा, संयुक्त वाक्य। एक संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के वाक्य। तो इसमें आपके संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और अर्थ के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्यपुस्तक के प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार। बताइए ब्लूप्रिंट तैयार करने में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट बी है ना। ऑप्शन नंबर बी बताने वाला सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। माँ ने कहा था अगर स्वामी जी नहीं आए तो वह मंदिर कभी नहीं जाएगी। इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है। बताइए, ये जो विराम चिन्ह लगा है आपके, ये कौन सा है। तो इसे कहते हैं अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये किसी दोहे में भी काम आता है, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका। तो रहीमन के आगे आपके ऐसा लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये आपके कौन से दोहे या फिर किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रसिद्ध कोई भी कवि है उसका जो दोहा या सोटा है, उसमें जो है यह उद्धरण चिन्ह काम में लिए जाते हैं, या अवतरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, बताइए मित्रों। अगर आपके 30 में से 22 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। और ऐसे ही मॉडल पेपर आपके आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और लेवल से आपके। धन्यवाद।